लगता है वो ब्राह्मण नहीं है, वो फिर पता नहीं कौन है। नारद जी जैसे ब्राह्मण तो ये सब चीजों को कभी नहीं बोलते थे। हाँ, वो सिर्फ नारायण नारायण करते थे। हाँ, हमारे भी सामने बैठे हैं नारायण जी। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा हिमालय को कि प्रभु आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, आपके सामने जो दूसरों की बुराई करता है, उससे आप यह उम्मीद मत रखिए कि वो दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु आकर वहां लीला किए थे ना। हाँ, तो ब्रह्मा जी को श्राप मिला था लीला करने के लिए। ऐसा बता रहे हैं नारद जी, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नाना प्रकार के बातों में ऐसे घुमा फिरा रहे हैं कि हमारा जो चेला है ना अबे ठीक हो जाए। तो चिंतन करने लगा, सोचने लगा अब क्या होगा। पुत्र की प्राप्ति तो हुई, पुत्री की प्राप्ति हुई, लेकिन ऐसा प्राप्ति किस काम का। वो यह सोचने लगे पता नहीं है कौन होगा। वो नहीं जान रहे कि कौन है शंकर भगवान, उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। भोलेनाथ बैठे हैं, अब उन्हें लग रहा है कोई गरीब वरीब के यहाँ ना विवाह कर लें। उन्हें तो ये लग रहा है ना, वो ये थोड़े जान रहे हैं कि भोले बाबा के पास विवाह होगा। अब वो तो यह सोच रहे हैं कि किसी कोई गरीब के यहाँ विवाह करना नहीं चाहता है। हाँ, हर कोई सरकारी नौकरी। हाँ, लड़का क्या करता है, सर्वप्रथम विवाह के लिए लड़का देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, लड़का क्या करता है। अरे क्या करता है, जो करता होगा वो करता ही होगा। घर तो चला ही लेगा, पालन पोषण तो कर लेगा। जरूरी थोड़े है कि नौकरी में होगा तभी पालन पोषण करेगा। लेकिन आज समाज में ना ये सरकारी नौकरी के चक्कर से ना कितने विवाह नहीं हो रहे हैं। पुत्र पुत्री पड़े हुए हैं, सबको सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए, जैसे हिमालय को चाहिए। अब हिमालय जी भी चिंतन कर रहे हैं कि नंगा भुजंगा कौन होगा, बिना कपड़े का कौन होगा, जिसे मेरी पुत्री का मुझे विवाह करना पड़ेगा। हाँ, हिमालय ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो सरकारी नौकरी में नहीं है ना वो भी घर चला रहे हैं ना। कि जरूरी है जो सरकारी नौकरी में वही अपना घर चला रहे हैं, वही खवा रहे हैं, वही पहना रहे हैं, वही घुमा रहे हैं। तो जब समय हो ना पुत्र पुत्री के, लड़का अच्छा होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, अपने कर्मों को करने वाला होना चाहिए। इतने गुण काफी हैं। हाँ, इतने गुण काफी हैं विवाह करने के लिए। जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर हो, सरकारी नौकरी में हो तभी विवाह होगा, ऐसा नहीं। आजकल तो समाज में ऐसा प्रथा चल गया है ना, मत पूछिए। सरकारी नौकरी के चक्कर में लोग दहेज दे रहे हैं, उस लड़के को खरीद रहे हैं, 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए दे रहे हैं। अरे विवाह कर रहे हैं कि आप सौदा कर रहे हैं। हाँ, बताइए, ये विवाह थोड़े कर रहे हैं आप लोग। दहेज देकर विवाह करना सही नहीं है। हाँ, आप लोगों को बता दूं मैं। और दहेज प्रथा क्यों देना पड़ता है, क्योंकि लोग सरकारी नौकरी वाला लड़का खोज रहे हैं। तो डिमांड करेगा ना भाई, उसके पिताजी बताएंगे कि मैंने अपने बेटे को रायपुर पढ़ाया है, किया है, वो किया है, फलाना किया है, ठिकाना किया है। हाँ, कितना खर्चा हुआ है। अगर पुत्री का विवाह अच्छा लड़का सुशील देखकर बिना नौकरी का भी किया जाए ना तो दहेज की प्रथा कम हो जाएगी। 10 लाख 20 लाख रेट तय नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के रेट में तो तय किया जाता है।
हम लोग कितने विवाह कराने जाते हैं ना, विवाह जब कराने जाते हैं तो पता चलता है कि 20 लाख। वाह। पिता का तो सब कुछ लूट गया। लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी में है, हाँ, इसलिए 20 लाख लिया है। फिर विवाह कराने जाते हैं गांव में, तो लड़का क्या करता है, कुछ नहीं, दहेज कितना है, बस ऐसे हम लोग इतना दे रहे ना, उतने में हो रहा है। कितना अच्छा संस्कार है कि जो पिता दे रहा है उसे वर पक्ष स्वीकार करके उस कन्या को स्वीकार कर रहा है। लेकिन और स्थानों में ऐसा नहीं है। अब जो दे रहा है वो भी ताव से कह रहा है 20 लाख दे रहा हूं मैं, बता रहा है लोगों को कि 20 लाख में उसको दहेज दे रहा हूं और विवाह कर रहा हूं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। आप पूछिएगा ना तो कहेंगे अपने इच्छा अनुसार मैं दे रहा हूं प्रभु, वो ले रहे हैं, उसमें कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं। ये संस्कार है, ये संस्कार है विवाह करने का। और 20 लाख जो कह रहा है, 4 जगह कह रहा है, 20 जगह कह रहा है, 50 जगह कह रहा है, वो तो आपको खरीद रहा है ना। भाई मार्केट में ही ना रेट होता है। दुकान से कोई चीज मोबाइल लाते हैं तो लोग बताते हैं कि 15,000 का मोबाइल है, 30,000 का मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है। तो इसका तो रेट हो गया ना, मतलब आप लड़का खरीद रहे हैं, जिसका रेट हो गया, मूल्य हो गया, आप उसको खरीद रहे हैं, चाहे वो कोई हो, आप उसको खरीद लिए ना। इसीलिए ना माँ बाप को छोड़कर पुत्र लेकर बहू को रफू चक्कर हो जाता है, जाकर के अंबिकापुर विदेशों में रहता है। क्योंकि माता पिता तो बेच दिए और पुत्री के लिए उसके माता पिता खरीद दिए। और जो चीज खरीद ली उसको कौन छोड़ेगा, कोई छोड़ता है क्या? मोबाइल कोई खरीदते हैं तो एक पल नहीं छोड़ रहे हैं, तो 20 लाख दी है, कहाँ छोड़ेगी? यह सब चीजों का कारण यही है। सोचने योग्य बातें हैं सब। कभी विवाह करने जाइए तो तय मत करिए कि 20 लाख, 10 लाख, 30 लाख। आपका जो भाव हो वो अपने पुत्री को दीजिए। आप वहां पुत्र को मत दीजिए, अपनी पुत्री को दीजिए जो देना चाहते हैं। उस पुत्र के लिए कुछ मत दीजिए, क्योंकि वो सामर्थ्य है कमाने के लिए, वो कमा लेगा। क्या आपके 20 लाख दे देने से उसका घर परिवार कितने दिन चल जाएगा? चाहेगा तो एक दिन में उड़ा देगा, एक सेकेंड में उड़ा देगा। विवाह की जो संस्कार है ना, उस संस्कार को दहेज प्रथा से मुक्त करना है ना। अगर कोई रेट रखे ना कि मुझे 10 लाख चाहिए विवाह करने के लिए, तो कह दीजिए कि नहीं प्रभु, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। आप लोगों को भी सरकारी नौकरी वाला ही लड़का नहीं खोजना पड़ेगा। हाँ, तब तो विवाह ना होगा। गरीब के यहाँ ही विवाह कर रहा है, अमीर के यहाँ ही विवाह कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो सरकारी नौकरी में है उसका सरकारी नौकरी वाली लड़की से ही विवाह हो रहा है आज के समय में। हाँ, आप लोग ये बताइए, एक गरीब परिवार एक अमीर परिवार में विवाह करिए तो 2 परिवार ना बन जाएंगे। हाँ, कभी कोई कष्ट होगा, दुख होगा तो जो बड़ा अमीर परिवार रहेगा वो सहयोग करेगा। रिश्ता तो इसलिए जोड़ा जाता है ना, खरीदने के लिए रिश्ता थोड़ा जोड़ा जाता है। एक बार सब कुछ बेच बाच के 20 लाख दे दिए और रिश्ता खरीद लिए, तो रिश्ता नहीं खरीदना है, रिश्ता बनाना है ना। पैसा देके रिश्ता नहीं खरीदना है, रिश्ता बनाना है। अब नारद जी इसी प्रकार उनको बहला फुसला रहे हैं कि तुम इस कन्या को ना शिव के लिए दान कर दो, आशुतोष शिव जी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप भी करेगी। जानते हैं ना कि पार्वती जी कितना तप की थी, सुने हैं ना। बता रहे हैं नारद जी उनको कि आपकी जो ये कन्या है ना बहुत तपस्वी होगी, तप करेगी।
शिव जी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं। अब ऐसा बता रहे हैं तो भुजंग है, लेकिन वो चाल है ना, इस पूरे विश्व की नाश कर सकते हैं। इतने भयंकर हैं भोले बाबा। जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं, तांडव मचा देते हैं। बड़े बड़े देवी देवता स्तुति करने लगते हैं उनके, क्योंकि भोले वाले हैं। जब तक भोले वाले हैं तब तक जो शांत रहता है ना, जब शांति भंग होता है तो हाहाकार मचा देता है। और ब्रह्मा उन्हीं के अधीन है, ऐसा नारद जी हिमालय को बता रहे हैं कि हे प्रभु, आप जो ब्रह्मा जी आए हुए थे ना लीला करने, ये उन्हीं के अधीन है, तब यह लीला कर रहे हैं, ऐसा हिमालय को नारद जी बता रहे हैं। और बता देता हूं, नारद जी कह रहे हैं कि आप कितनों प्रयास करिएगा, लेकिन यह कन्या विवाह करेगी तो सिर्फ शिव भगवान से ही करेगी, भोले बाबा से ही करेगी। इसका यह कुंडली बता रहा है, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। दूसरे से विवाह नहीं करेगी, चाहे जो हो जाए। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का ना हुआ और ना होगा, ऐसा बता रहे हैं नारद जी हिमालय को। ये नगश्रेष्ठ हिमालय राज, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु ने इस लीला को किया है। शिव और पार्वती जी ना मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, ऐसा कह रहे हैं नारद जी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिव भी अर्धनारीश्वर कहलावेगी। क्या कहलावेगी? अर्धनारीश्वर। दुर्गा जी की आरती में आता है ना, है शिव की पठरानी, और शंकर जी की आरती में आता है अर्धांगी धारा। आता है ना, ये भगवान की लीला है। और यह कन्या ना तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। नारद जी ऐसा बता रहे हैं हिमालय को कि जो आपकी कन्या की उत्पत्ति हुई है ना, यह कन्या तो भगवान भोलेनाथ की आधा शरीर को हरण कर लेगी। कैसे करेगी? तप करके। जैसे आप लोग तप कर रहे हैं ना, तप कर रहे हैं ना, यज्ञ कर रहे हैं ना, वो भी यह तप और यज्ञ करके शिव जी की आधा शरीर को ग्रहण कर लेगी। ऐसा बता रहे हैं भोले बाबा के बारे में नारद जी। अर्धांगी आज भी माना जाता है ना, हाँ, कि पति के आधे इस अंश में कौन है? उनकी धर्म पत्नी अर्धांगी। उनका स्थान इस पार है, अर्धांगी, अर्धांगी धारा। इसी प्रकार भोले बाबा का आधा शरीर पार्वती जी ने तप करके, तपस्या करके प्राप्त कर लिया। कितने भोले भाले हैं भोले बाबा कि अपना आधा शरीर दान कर दिए। कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका गौरी नाम होगा। जब ये आधा शरीर प्राप्त कर लेगी तो इसका नाम गौरी होगा। हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य को अत्यंत ख्याति को प्राप्त करेगी। ब्रह्मा विष्णु सब देवी देवता मिलकर शिव और पार्वती जी का पूजा करेंगे, ऐसा नारद जी बता रहे हैं। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही इस बात को किसी और से ना कहना। हाँ, ब्राह्मण कहते हैं ना कि उपाय कर लेना, कहीं और मत जाना, कहीं और मत पूछना। कई यजमान तो ऐसे होते हैं कि विश्वास ही नहीं होता अपने ब्राह्मण के ऊपर। एक ब्राह्मण से पूछेंगे, दूसरे ब्राह्मण से पूछेंगे, तीसरे ब्राह्मण से पूछेंगे, चौथे ब्राह्मण से पूछेंगे। इससे क्या होता है?
धर्म का क्षय होता है। विश्वासम फलदायकम, अगर आपने किसी के ऊपर भी विश्वास किया है तो उस विश्वास पर टिके रहिए, वो विश्वास आपको फल अवश्य देगा। विश्वासम फलदायकम। तो भगवान नारद कह रहे हैं ना कि मेरी कही इस बात को किसी और से ना कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और इसका नाम सती था, और ये रुद्र की प्रिया हुई करती थी। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर, कल बताया था ना कि पति का अपमान करने से पत्नी उस घर में नहीं जाती हैं। कोई माताएं जाती हैं? नहीं जाती हैं। अगर उनके पति का निरादर कर दिया जाए ना किसी के घर में, तो उस घर में वह नहीं जाती हैं, क्यों ना स्वयं का घर हो, नहीं जाती हैं। कहती है मेरे पति का वहां सम्मान ही नहीं तो मैं क्या करने जाऊंगा। माता हर कुछ त्याग देती है। अपने पति का निरादर देखकर कुपित हो अपना शरीर त्याग दिया था सती मैया ने। सती मैया ने ना दक्ष के यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दिया था, क्योंकि दक्ष जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें निमंत्रण नहीं दिया था भोले बाबा को, और पार्वती जी चली गई। अब पत्नी चलेगी तो पति तो जाएंगे ही, तो गए तो बहुत अपमानित हुए कि मैंने तो आपको बुलाया नहीं है, क्यों आया। मैं से आगर पागलों को नहीं बुलाता हूं अपने यज्ञों में। दक्ष जी ऐसा अपमान करने लगे। मेरे महल में वो आते हैं जिनके पास सोना चांदी इत्यादि हो। भोले बाबा तो भोले वाले थे, कुछ बोले ही नहीं, भस्म लगाए पड़े हुए हैं। लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर पिता के समक्ष उनके पति का अपमान हो रहा है, हाँ, उन्हें सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने दक्ष के यज्ञ में ही अपने शरीर की आहुति यज्ञ में दे दी। जिस हवन यज्ञ के लिए हवन कुंड होगा ना, हम लोग अभी करेंगे, तो यज्ञ कुंड में ही सती मैया प्रवेश कर गई। पिता के यज्ञ में निरादर देख करके वो यज्ञ में ही अपने आप के शरीर को त्याग दी। सोचिए कितना बड़ी बात है। और जो सती यज्ञ में अपने आप को आहुति दी थी ना, वही जगदम्बा तुम्हारे घर में उत्पत्ति हुई है। ये ब्रह्मा और विष्णु का माया है, ऐसा लीला किया गया, ऐसा बता रहे हैं नारद जी। किसको? हिमालय को। ये अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई हैं और इनका नाम अब पार्वती होगा। क्या होगा? पार्वती। और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होंगी। यह सुन हिमालय और मेनिका जो मैना थी अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुई और उनका संशय निर्वृत्त हुआ। जो संशय जो चिंतन में थे ना, इतना बतलाने के बाद, इतना समझाने के बाद उनका जो मन में चिंता था ना, वो संशय दूर हो गया। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुंह ढकती हुई। पार्वती जब सब सुन ली ना छुपकर, तो भी लज्जा के शर्म से मुस्कुराने लगे। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमालय भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। वो अपने घर में प्रवेश कर गए।
ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, आपने बहुत बड़ी अद्भुत कथा सुनाकर हिमालय जी को प्रसन्न कर दिए हैं। हाँ, आगे क्या होगा? अभी के लिए तो आपने प्रसन्न कर दिया है, इससे तो मेरे हृदय में भी और भी प्रीति बढ़ रही है। ऐसा ब्रह्मा जी कहे नारद जी को। हे ब्रह्मा, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जा बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। क्या पत्नी भोली भाली कुछ समझती नहीं है, रोने लगती है। ऐसा होता है ना? आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कर दीजिए, झटपट कोई अच्छा सुंदर वर खोजिए और इसका विवाह कर दीजिए। क्योंकि मैं अपनी पत्नी पुत्री को ना किसी भी ऐसे भेषधारी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पालन पोषण की हूँ। माता कह रही है अपने स्वामी से, हिमालय से। कोई भी अपने पुत्र पुत्री का विवाह करने जाता है तो बड़े